वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर आप सभी का स्वागत है मास्टर्स। तो आज हमारा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का स्वाध्याय है, अध्याय 5। अध्याय 5 का नाम है सुगंधित बाबा के चमत्कारिक प्रदर्शन। योगानंद जी इस अध्याय में बताते हैं कि अमर के साथ हिमालय को पलायन और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी से उनकी मुलाकात के बीच 2 वर्ष का अंतराल था और इस बीच वे अनेक साधु संतों से मिलते हैं। गंध बाबा, बाग स्वामी, नागेंद्र नाथ बहादुरी, मास्टर महाशय और प्रख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। 5वें अध्याय में योगानंदा जी बताते हैं कि अपने आध्यात्मिक गुरु की तलाश में मुकुंद, यानी कि योगानंदा जी का जो बचपन का नाम था वो मुकुंद था, जैसे कि आप सभी मास्टर्स परिचित हैं। तो वो कई साधुओं से उनकी भेंट होती है और इन्हीं संतों की खोज में वो हिमालय पर जाते हैं। और तब जब वहां हिमालय पे जाते हैं तो उनकी जो है मुलाकात गंध बाबा से मुलाकात उनकी होती है। उनकी गंध बाबा से सामंजस्यपूर्ण और विनोदपूर्ण मुलाकात होती है और उनकी गंध बाबा से जो मुलाकात होती है वो बड़ी ही मनोरंजन पूर्ण भी होती है मास्टर्स। आगे योगानंद जी इस अध्याय में बताते हैं कि एक बार वे कलकत्ता में काली घाट के मंदिर में काली माता की मूर्ति के आगे खड़े थे तो उनकी मुलाकात एक दिव्य दृष्टिवान साधु से होती है जिन्होंने कहा, ईश्वर सरल है और इसके अलावा सब कुछ जटिल है। उस साधु की ऐसी वाणी को सुनकर योगानंदा जी मुस्कुराते हैं और मानो योगानंदा जी के मन के विचारों के संशय को उन्होंने भेद लिया हो, यानी कि उनके मन के विचारों को पढ़ लिया हो। अर्थात उस साधु की वाणी में वह सच्चाई थी जो योगानंदा जी के मन में चल रही थी, क्योंकि माँ काली का रूप अच्छाई और बुराई पर विजय का प्रतीक है, जिसका धड़ स्फिंक्स के ग्रीक देवता सिंह का है और सिर नारी का है। योगानंद जी अत्यंत, उनको तो बड़ा ही आनंद आ रहा था साधु की ऐसे प्रेम भरे सरल स्वभाव के ऐसे शब्दों को, वाणी को सुनकर उनके साथ वार्तालाप करने में योगानंद जी बहुत ही प्रसन्नचित महसूस कर रहे थे अपने आप को। तो वे आगे कहते हैं कि वो साधु बोले कि अपना आत्मविश्लेषण हमें करना चाहिए, अपने विचारों पर हमें दृष्टि डालनी चाहिए कि हमारे मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। हमें उनपे उनका आत्म अवलोकन करना चाहिए और आत्म मंथन कर मनुष्य को अपने अहंकार को भी त्यागना चाहिए। मनुष्य को सांसारिक भ्रमों से बाहर आना होगा, इस माया के जाल को उधेड़ना होगा। जब मनुष्य अहंकार मोह माया से व्याप्त इस कीचड़ रूपी मन को त्यागेगा तभी वह ईश्वरीय सत्य के दर्शन को पा सकेगा। यानी कि ईश्वर प्राप्ति के लिए अंतः शोधन करना अति आवश्यक है। अहंकार रूपी वस्त्रों का त्याग करने पर ही मनुष्य को मन विनम्रता, दयालुता, कंपैशन, करुणा से भर जाता है। उसका मन, मनुष्य मन करुणा से फलीभूत हो जाता है। तभी एकता की भावना में समानता का भी प्रदर्शन होता है मित्रों। केवल प्रेम, दया, करुणा से भरपूर मन दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनशील होता है। तुच्छ व्यक्ति अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। जब तक वह अपने विचारों का आत्मविश्लेषण नहीं करेगा, वह दूसरों के परेशानियों और कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील नहीं होता है। अतः स्वयं के अंदर की चीरफाड़ अति आवश्यक है। अर्थात अपने विचारों का आत्ममंथन हमें करना चाहिए, तभी हम दूसरों के लिए दया का भाव अनुभव कर पाएंगे। सभी मनुष्य के हृदयों में ईश्वर का प्रेम रूपी फूल भी तभी खिलेगा। ईश्वरीय गुण, ईश्वर की सत्यता का अनुभव तभी प्रत्यक्ष इंसान में देखने को मिलेगा।
योगानंद जी ऐसा सुनकर बहुत खुश होते हैं। उनकी एक ज्ञानी और दिव्य दृष्टिकोण वक्ता वाले साधु से भेंट होती है। उनके इस ज्ञान ने योगानंदा जी के हृदय के कपाट खोल दिए थे। उस दिव्य दृष्टिकोण साधु ने एक भविष्य दृष्टा की तरह अपनी अनुभूति उन्हें सुनाई कि प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली के अमिट आदर्श स्थापित किए हैं। योगानंदा जी युवा थे और भारत भी युवा है। वे साधु योगानंदा जी से कहते हैं कि भारतीय वेदों की संस्कृति के ज्ञान को वे विरासत के रूप में स्वीकार करें। आगे अपनी दिव्य दृष्टि से साधु योगानंदा जी से कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद आपका सामना एक असाधारण अनुभव से होगा। तो योगानंदा जी आगे मंदिर के प्रांगण की ओर बाहर अग्रसर हो जाते हैं और बिना किसी सोच विचार के शांत मन से खिलती हुई धूप का आनंद लेने के लिए इधर उधर टहलने लगते हैं। तभी योगानंदा जी की भेंट अपने एक पुराने परिचित से होती है, जो कि असीमित समय तक वार्तालाप करने में सक्षम होते हैं। अर्थात वे परिचित घंटों तक बातचीत कर सकते हैं। योगानंदा जी उनको देखकर उनसे बचना चाहते थे, क्योंकि वो तो नहीं चाहते थे इतनी देर तक उनसे बात करना। इसलिए सीधा आगे धीरे धीरे कदमों से चलना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन उनके परिचित योगानंदा जी से बात करने की उत्सुक थे, इसलिए उनके साथ साथ वे भी तेज चाल से चलने लगते हैं और योगानंदा जी से पिछले 6 सालों का विवरण लेने लगते हैं, क्योंकि उनकी भेंट योगानंदा जी से 6 साल पहले हुई थी। तो योगानंदा जी ने अपने मन में सोचा कि अब तो ये मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो ये तो बहुत ही बातूनी है, अब इनसे मैंने कैसे पीछा छुड़ाऊं। तभी योगानंदा जी को उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मास्टर्स एक युक्ति सूझती है। उन्होंने माँ काली से प्रार्थना की गुहार लगाई कि कृपया माँ मेरा पीछा इस बातूनी परिचित से छुड़ाइए। योगानंदा जी और दुगनी गति से चलने लगते हैं, क्योंकि वे उस व्यक्ति से बातचीत नहीं करना चाहते थे। तभी उनका वह परिचित उनके आगे आकर खड़ा हो जाता है और एक मकान की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आप उस मकान में रहने वाले दिलचस्प व्यक्ति से अवश्य मिलिए, आपको एक असाधारण अनुभव प्राप्त होगा। ऐसा कहकर अलविदा कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। क्योंकि माँ काली से योगानंदा जी ने प्रार्थना की गुहार लगाई थी, तो माँ काली उनकी प्रार्थना सुन लेती हैं और वह आदमी अपनी बात कह के चला जाता है। योगानंदा जी बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि उस असाधारण अनुभव को प्राप्त करने के लिए जिसके बारे में कालीघाट के मंदिर में उस साधु ने भी उनसे कहा था कि यहाँ से जाने के बाद आपको एक असाधारण अनुभव की प्राप्ति होगी। और उस दिव्य दृष्टि साधु ने वो भविष्यवाणी की थी। तो योगानंद जी बड़े बेचैन होते हैं। उस मकान में वो जाते हैं जल्दी से और प्रवेश करते हैं। वहां पर नारंगी रंग के कालीन बिछे थे, जिन पर भक्तों की भीड़ थी और चीते की खाल पर गंध बाबा बैठे हुए थे। तो गंध बाबा के प्रति उनके भक्त आपस में बातचीत कर रहे थे कि गंध बाबा जो है बहुत ही शक्तिशाली हैं, उनके अंदर बहुत सारी ESP पावर्स हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। वे किसी भी गंध रहित पुष्प में किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध भर सकते हैं, अन्यथा किसी मुरझाए हुए फूल को फिर से ताजा कर सकते हैं। उनको अंदर इतना बल है कि वे किसी भी मनुष्य की त्वचा से मनमोहक खुशबू भी निकाल सकते हैं। तो गंध बाबा की तेजस्वी नजर योगानंदा जी पर पड़ती है और वे उनसे पूछते हैं, क्या आपको कोई खुशबू चाहिए? तब योगानंदा जी कहते हैं, खुशबू बनाने के लिए ईश्वर का उपयोग उचित नहीं है। ईश्वर की शक्ति का प्रमाण अर्थात प्रदर्शन करना आवश्यक नहीं है। वे तो पूरे विश्व में हर जगह अपने चमत्कार कर रहे हैं। योगानंदा जी आगे कहते हैं कि महात्मा आपने 12 वर्ष व्यर्थ ही गवा दिए और उन सुगंधों के लिए जिन्हें आप किसी दुकानदार से मात्र चंद रुपयों में खरीद सकते थे।
फूलों की सुगंध तो उनके साथ ही चली जाती, मृत्यु के साथ भी खुशबू चली जाती थी है। तो ऐसी सुगंध की कामना जो केवल हमारे शरीर को सुख देती है, तो क्यों और किस लिए की जाए? तो ऐसा प्रश्न योगानंदा जी करते हैं। तब गंध बाबा योगानंदा जी के ऐसे प्रवचन सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्होंने वो आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ उठाते हैं और योगानंदा जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है जब उनकी हथेली के बीच से गुलाब की तेज की खुशबू आने लगती है। तभी योगानंदा जी को एक शैतानी सूझती है। वो गंध बाबा को परखने के लिए उनके पास में ही रखे गुच्छे से गंध रहित सफेद फूल निकालते हैं और गंध बाबा की परीक्षा लेते हुए कहते हैं, क्या आप इन सफेद फूलों में चमेली की खुशबू भर सकते हैं? तभी उन सफेद पुष्पों में से चमेली की खुशबू भी आने लग जाती है। योगानंदा जी तो हैरान हो जाते हैं। वो चमत्कारी गंध बाबा का धन्यवाद करते हैं और योगानंदा जी के विचार गंध बाबा के विचारों से मेल नहीं पाते खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ईश्वर की शक्तियों का प्रयोग एक इन चीजों के लिए नहीं करना चाहिए। योगानंदा जी का ऐसा सोचना था, इसलिए उन्होंने उनका अभिवादन किया और वहां से वो बाहर आ गए। इस प्रकार एक दिन में योगानंदा जी की भेंट 3 विभिन्न महानुभवों से होती है। उनसे संबंधित विभिन्न घटनाओं से उनका सामना होता है। फिर योगानंदा जी घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने पर उनकी बड़ी बहन उमा घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी। योगानंदा जी से बोली, भाई तुम आज कल इस इत्र के बड़े शौकीन होते जा रहे हो, कब से तुम इत्र लगाने लग गए? योगानंदा जी ने चुपचाप शरारती अंदाज में अपनी बहन उमा की नाक के पास सफेद पुष्प जिससे चमेली के फूलों की सुगंध आ रही थी उनको रख देते हैं। तो उनकी बहन उमा बोलती है, भाई भाई मुझे चमेली की सुगंध बहुत ही पसंद है, जबकि वह भली भांति जानती थी कि ये सफेद पुष्प गंधहीन होते हैं। लेकिन उमा के चेहरे के विनोदी भावों ने योगानंदा जी के मन का संशय भी मिटा दिया। तो गंध बाबा के शिष्यों में एक अलकनंदा भी थे। उन्होंने योगानंदा जी को बताया कि गंध बाबा शून्य में से वह कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, शून्य के अंदर भी वो कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो योगानंदा जी ने आजमाने के लिए प्रार्थना की गुहार की कि वे बेमौसम के संतरे को उत्पन्न कर दें। तुरंत लुची गोल भारतीय रोटी, लुची क्या होती है? एक गोल भारतीय रोटी होती है जो कि केले के पत्ते के ऊपर रखी जाती थी, वो फूल जाती है। जैसे योगानंदा जी कहते हैं कि उन्हें बेमौसम उस संतरे को उत्पन्न करना है, यानी कि उस टाइम पर संतरे का सीजन नहीं चल रहा था, तो वो संतरे के डिमांड करते हैं। तो क्या होता है, जो लुच्ची केले के पत्ते के ऊपर रखी हुई होती है मास्टर्स, वो अचानक से फूल जाती है। और जब लुच्ची को खोला जाता है, यानी कि जो वो भारतीय रोटी होती है उसको खोला जाता है, तो उसके अंदर से छिले हुए संतरे की फाक मिलती है। तो ये थी गंध बाबा की शक्तियां जो वो कर सकते थे, चमत्कार। कुछ वर्षों के बाद योगानंदा जी की समझ में भी आ जाता है कि गंध बाबा ने यह चमत्कार किस प्रकार किया। वस्तुएं पैदा करने की सिद्धि गंध बाबा को कैसे मिली, चमत्कारों का प्रदर्शन जिस तरह से गंध बाबा करते थे वह असाधारण तो अवश्य ही था, लेकिन आध्यात्मिक की दृष्टि से देखा जाए तो व्यर्थ भी है। इनका मनोरंजन के अलावा कोई प्रयोजन नहीं है। अतः ईश्वर की खोज में यह साधक को उसके मार्ग से विचलित कर देता है। तो योगानंदा जी की तो सोच ऐसी थी, तो योगानंदा जी अपने गुरु की खोज की में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी खोज जो है पूरी नहीं होती है, उन्हें संतुष्टि नहीं मिल पाती है। वे अपने आध्यात्मिक गुरु की खोज जारी रखते हैं। तो मास्टर्स इस यहीं ये अध्याय यहीं पर पूरा होता है, अध्याय 5, जिसका नाम है सुगंधित बाबा के चमत्कारिक प्रदर्शन। तो इस अध्याय से हमें क्या टीचिंग्स मिलती हैं, क्या कोई बता सकता है मुझे?
आप अनम्यूट कर सकते हैं मास्टर्स। जो अभी तक आपने 5 अध्याय सुनी, आपको क्या लगता है, क्या आपको इससे लर्निंग्स मिलती हैं, क्या शिक्षा मिलती है? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। नोबडी? ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। कहानी सुनते हैं आप, उससे क्या शिक्षा मिलती है, वो तो सार तो निकालना है ना, क्योंकि उसे फिर हमने आत्मसार करना है, तभी इस स्वाध्याय का फायदा है। अगर उस शिक्षा को हम आत्मसार नहीं करेंगे, खाली अध्याय सुनकर छोड़ देंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। चलिए मैं बताती हूँ मास्टर्स। पहला, हमें अपने अंतर मन में चल रहे विचारों का आत्ममंथन करना चाहिए। हमें अपने विचारों की सकारात्मकता पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर कैसे थॉट्स चल रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। कहीं हम किसी के लिए बुरा तो नहीं सोच रहे हैं। तो हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, और कभी भी हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं चलने चाहिए। इसमें यहाँ पर बताया गया था ना शुरू में, कि जो वो काली माता के मंदिर में खड़े थे, तो काली माता का जो स्वरूप है वो कैसा है? नीचे नारी का है और पर शेर का, ग्रीक देवता सिंह का। तो उससे हमें क्या पता चलता है? अहंकार, अपना ये मोह, मद, मात्सर्य, माया, इन सब चीजों से हमें अपने आप को बचाना है। इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना है। और दूसरी शिक्षा क्या मिलती है? कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अवेयरनेस में रहना। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ही हर कार्य को करना है। अपने अरशद वर्गास पे काम करना है, जो हमारे 6 पैशंस हैं। जब हमारे ये 6 पैशन अरशद वर्गास कंट्रोल में होंगे, तभी हम ईश्वर को भी प्राप्त कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर एक भी लोभ, काम, क्रोध, लालच 0.0001% भी रह जाता है मास्टर्स, तो हम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने 6 पैशंस पे काम करना होगा। अपने अंदर करुणा, प्रेम की भावना को जागृत करना होगा। सभी मानव जाति के कल्याण के लिए सोचना होगा। आध्यात्मिक गुरु अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता है, तो इसलिए आध्यात्मिकता में प्रदर्शन या दिखावे का कोई भी स्थान नहीं होता है। तो हमें भी उन्हीं से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी प्रदर्शन नहीं करना है, अपने साथ सबको आगे लेकर चलना। हमें ए आता है तो हमें ए सिखाना है, बी आता है तो हमें बी सिखाना है, और अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करना है इन सांसारिक इच्छाओं के लिए। हमें आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, कम्युनिटी के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि योगानंदा जी ने कहा, गंध बाबा ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया मात्र सुगंध के लिए। सुगंध, अपने सारा जीवन का शक्तियां वहीं लगा दी। तो वो सुगंध तो आप, इत्र की सुगंध तो आप वैसे भी कुछ पैसों से खरीद सकते हैं। तो ये सांसारिक सुगंध है। तो हमें सुगंध अपने अंदर पैदा करनी, और हमारे अंदर सच्ची सुगंध कैसे पैदा होगी? जब हमारे वही 6 पैशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब पर हम विजय पा लें, तो हमारे अंदर से आंतरिक सुगंध पैदा होगी मास्टर्स, और जो उस सुगंध से हम सभी को मोहित कर पाएंगे। तो और उस सुगंध से हमें अपने इस समाज का कल्याण भी करना है, स्पिरिचुअल सर्विस करनी है, स्पिरिचुअल साइंस सर्विस, ताकि सभी की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाए। तो आज यहीं पर इतनी वाणी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ मास्टर्स। ये था हमारा अध्याय 5। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।